लेबर जाके सीधे डायरेक्टर के ऑफिस में नहीं घुस जाएगा कि डायरेक्टर साहब बताओ यार नल फूट गया, क्या कर रहे हो आप। कहां से आते हैं ये? सामने वाला बंदा जब तक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा और उसके पास पावर चली जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हो, राहुल गांधी बेस्ट एग्जाम्पल है। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। स्टार बनाने को मना किया था आपने जी, एग्जाम्स में नोट्स में जो बनाना है बना लो, बिंदी, हार, मालाएं, चंद्रमा। हम कंट्रोलिंग अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। तो टॉप लेवल पे डायरेक्टर्स हैं, मिडिल लेवल पे मैनेजर्स हैं और लोअर लेवल पे फोरमैन हैं जो काम करवाते हैं। ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स जो भी काम कर रही है ये इनकी जिम्मेदारी है कि खड़े होकर देखो ये लोग सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। धरती ऊपर दिख रही है, ऊपर की धरती नीचे आती दिख रही है, जूम करके दिख रहा है, कुछ धुंधला नहीं दिख रहा, सब क्लियर दिख रहा है। तो बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे, तुम समझ रहे हो? अरे कहना क्या चाहते हो? नमस्कार मेरे भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की लाइव स्ट्रीम में। कैसा है माहौल? सबसे पहले तो ये बताओ कैसा क्या चल रहा है लाइफ में और कैसा लग रहा है बताओ यार, क्या चल रहा है लाइफ में। सबको बहुत सारा गुड इवनिंग डेजी, गुड इवनिंग साक्षी, गुड इवनिंग यार बलजीत, मेरे भाई हार्दिक भाई, क्या बात है, लाइन से सब आ गए यार, क्या बात है। मोस्ट वेलकम टू द मोस्ट ऑसम लाइव स्ट्रीम, यू नो। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आज हम बिजनेस स्टडीज़ के अंदर, कॉमर्स के अंदर बेसिकली हम कुछ चीज़ें करने वाले हैं। सबको बहुत सारा प्यार, सबको एक ज़ोरदार झप्पी यार, सबको ज़ोरदार झप्पी। सचियार मेरे भाई, क्या बात है सचियार भाई, बहुत अच्छी बात है, आ गए आप। सर आके दे दो झप्पी। अरे भाई हर्ष भाई, अगर आ सकता तो भाई ज़रूर आके तुम्हें झप्पी देता यार मैं, कहाँ लगे हो तुम। तो चलो भाई, बीएसटी की पिछली वीडियोस कंप्लीट कर ली, क्या बात है चित्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अगर आपने ऐसा किया है तो। पलक गिनी को सब लोग हैप्पी बर्थडे विश कर दो। हैप्पी बर्थडे पलक, जल्दी आ जाना चाहिए। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप ऐसे ही बढ़ें, दूसरों को खुश रखें, आप भी खुश रहें, लोगों की इज्जत करें, बड़ों का सम्मान करें और हैप्पी रहें। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे यार, सब लोग विश कर दो जल्दी से पलक को यार, हैप्पी बर्थडे। यार पता है आज है ना, मैंने बाल धोए और मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं था कि मैं कैप लगाऊं। मैं सही बता रहा हूँ, आज मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं था, मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, तो मैंने कहा रहने दो। एक्चुअल में मेरा चश्मा नया लगा है, मेरा नंबर बढ़ गया है और मुझे सब कुछ अजीब सा दिख रहा है। धरती ऊपर दिख रही है, ऊपर की धरती नीचे आती दिख रही है, जूम करके दिख रहा है, कुछ धुंधला नहीं दिख रहा, सब क्लियर दिख रहा है। तो बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे, तुम समझ रहे हो? अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है मेरे भाइयों, तो चलो यार आज वही रिलैक्सेशन वाला मूड अपना एकदम जो अपना रहता है हमेशा बिजनेस स्टडीज़ के टाइम पे। अगर तुम लोग परमिशन दो मुझे और ऐसा ना लगे कि तुम्हें कि मैं गुस्सा होके बैठ गया हूँ, मैं चाहता हूँ बिजनेस में थोड़ा सा माहौल बन जाए तुम्हारे और मेरे बीच में, और चिल आउट होके एक सेशन हो जाए जिसमें तुम और मैं और बैठ के बस पढ़ाई कर रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं। तो आज मैं तुम्हें थोड़ा सा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट करवाने वाला हूँ और ये चैप्टर फिनिश ऑफ करवाने वाला हूँ। याद रखना, जितना मैंने करवाया है उससे ज़्यादा भले ही एनसीईआरटी में दिया हो, पूनम गांधी में दिया हो या किसी और में दिया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना मैं करवा रहा हूँ केस स्टडीज़ उसी में से आएंगी। या तो तुम उठा के 6 से 7 बुक खुद पढ़ लो, या मैंने जो इतने सालों में 8-10 बुक्स पढ़ के रखी हुई हैं और उनकी जिस्ट निकाल के रखी हुई है इंक्लूडिंग एनसीईआरटी, तो वो मैं तुम्हें करवा दूँ। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। तुम्हें उतना लेबर वर्क, गधा हमाली काम करना है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा होगा कि 4-5 पेज के अंदर ही अंदर, और वो भी बेसिक लिखने के कारण हमारा पूरा कॉमर्स कैसे हो जाएगा या हमारा पूरा बिजनेस स्टडीज़ कैसे हो जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, चालू करूँ मैं? क्या बात है। और पलक देखो यार, चॉकलेट वॉकलेट आ जानी चाहिए मेरे पास बेटा, है ना? ऐसा नहीं चलेगा कि तुम्हारा बर्थडे है और तुमने चॉकलेट वॉकलेट भी नहीं दी मुझे। आज तो अलग ही लेवल का माहौल बनाना है बिजनेस स्टडीज़ का, बिल्कुल अलग ही लेवल का बनाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं मेरे भाइयों। सब लोग आई थिंक सो मेरे साथ हो। मैं शुरू करता हूँ, बढ़िया माहौल वाला म्यूज़िक लगाते हैं, चिल आउट वाला एकदम, और पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, चलो ये आ जाते हैं अपन अपने लाइव सीन पे। नीरज, आईएससी में तुम लोग के लिए मैं एक काम करने वाला हूँ, मुझे बताना मेरे भाई। विशाल और नीरज दोनों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। मैंने हर एक चैप्टर से नियर अबाउट 10 to 15 क्वेश्चंस निकाल लिए जो तुम्हारे बोर्ड्स में आते हैं, आईएससी बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। क्या तुम लोग चाहोगे कि मैं तुम्हें वो 10 से 15 क्वेश्चन दे दूँ और तुम उनके आंसर्स रेडी करके मुझे दिखा दो? अगर इतना कर दोगे तो मैं वो 10 से 15 क्वेश्चन की शीट्स जो मेरे पास हैं वो मैं तुम्हें देना चालू कर दूंगा चैप्टर वाइज, और उसके नोट्स बना लो। बिलीव मी, उससे बाहर से पेपर नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आज बड़े मूड में लग रहा हूँ, पता है मुझे आज ऐसा लग रहा है कि आज थोड़े से जो अपन नोट्स बनाने वाले हैं ना उसमें मज़ा आने वाला है।
ये अपना डेस्कटॉप चालू हो गया, चिल आउट म्यूजिक चालू है, लेट्स बिगिन। सीबीएसई वालों का क्या होगा, नोट्स बना रहे हैं ना, सीबीएसई वालों का वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, बनाते रहो बस नोट्स। चलो बेटा हेडिंग डालो फटाफट जल्दी से, बिना टाइम पास किए। पार्थ मेरे भाई काढ़ा वाड़ा पीते रहना, काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है काढ़ा वाड़ा पीने से भाई। थैंक यू मेरे भाई अक्षत, बिल्कुल भाई मैं ध्यान रखूंगा भाई, थैंक यू सो मच भाई कंसर्न दिखाने के लिए, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ फैमिली एंड बिहेविंग लाइक फैमिली, थैंक यू सो मच बड़ी। चलो भाई सेकंड में जो है मैं वाले मेरे तो दिख ही नहीं रहे हैं। अरे पाणी जी आ जाएंगे, आप तो बस पढ़ाई पे ध्यान दो, अब हो गया बस, अब पढ़ाई पे ध्यान दो, अब सब 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 पढ़ाई पे ध्यान देंगे, सब मेरी बात सुनेंगे और सब सिर्फ जो मैं लिखवा रहा हूँ बस उस पर ध्यान देंगे और बनाते जाओ नोट्स, और बस इतना कर लो मेरे भाइयों। और जो भी तुम्हें बिज़नेस को लेकर डरा रहा है ना, मतलब ऐसे कि भाई बहुत कुछ आएगा, नहीं भाई बिल्कुल नहीं। और जो तुम्हारी नोट्स देखे, जो तुम्हारे जितनी भी तुमने नोटबुक्स बनाई हैं, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे इको हो, चाहे बिज़नेस हो, और वो बोले यार तुमने तो इतना से ही लिखा है, इतने से में हो जाएगा, तुम्हें पागल हो। क्योंकि टॉपर वॉपर जो होते हैं ना, मैंने एक बच्चे से बात की थी और मुझे पता चला था, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि टॉपर्स जो होते हैं वो बड़ा दिमाग ख़राब करते हैं, बहुत दिमाग ख़राब करते हैं। वो तुमने इतना सा लिखा है, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा, तो तुम क्या करोगे, तुम बनाओ, हमारा हम पे छोड़ दो, हमारे साथ हमारे बाबा जी हैं, ठीक है, टेंशन ही नहीं लेना है, हमें उतना ही लिखना है जितना याद हो जाए, उतना ही लिखना है जितना पूछा जा रहा है बोर्ड में, हमें राम कहानियाँ नहीं लिखनी है, तो जितना मैं बताऊं बस उतना करते चलो। शुरुआत करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ। तो मेरे भाइयों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बताता क्या है, सबसे पहली कहानी तो यहीं आके रुक जाती है, ठीक है, सब शांत और बस नोट्स बनाओ। अदिति जी इससे पहले हमने ख़त्म किया था कोऑर्डिनेशन पे, उसकी इंपॉर्टेंस के साथ, अब हम उसके आगे बढ़ रहे हैं। हमने लास्ट उसके अंदर स्पेशलाइजेशन किया था। जिनेगी साहब मैं भी बैक बेंचर था और मेरा एक दोस्त टॉपर था, भयंकर वाला टॉपर था, मतलब क्या पागलों जैसे पढ़ता था। मैं साल भर स्कूल में नहीं पढ़ता था और वो भयंकर पढ़ता था, अनशन नोट्स बनाता था, भैया उसकी कॉपी देख लो बुखार आ जाए। मैं तो बहरा जाता था, मैंने कहा इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है क्या, लिटरली। मैं नहीं पढ़ता था भैया, मेरे को इतना नहीं था, मेरे को आ जाता था, मेरे को ऐसा था, मेरे को आ जाता था, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या लिख रहा है, मेरे को आ जाता था। और वो भयंकर लिखता था। बोर्ड हुए, मैं टॉपर बन गया, वो पीछे ही रह गया। और स्कूल की टीचर उसे टॉप नॉच नंबर देती थी, मेरे और उसमें 15 to 20% का डिफरेंस रहता था। उसके 90 आ रहे तो मेरे 70 आ रहे। बोर्ड में पूरी पिक्चर चेंज हो गई, बहरा गया वो, बोला क्या करा भाई तूने। मैं कहा भाई मैं तो जो रोज़ करता था वही कर रहा हूँ, पता नहीं तेरे साथ क्या हुआ। तुम मत बहराओ, मत बहराओ, तुम बहुत सेफ हैंड्स में हो। मैं जानता हूँ कैसे स्कोरिंग की जाती है। मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता सिलेबस कितना है, मेरे को फ़र्क पड़ता है बोर्ड में क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, क्या मैंने तुम्हारी उन क्वेश्चंस की तैयारी कराई है या नहीं। क्योंकि मैंने सिलेबस करा दिया और क्वेश्चन डिफरेंट आ गया तो मेरे पढ़ाने का क्या मतलब। मैंने क्वेश्चंस पूरे तैयार करा दिए जो तुम्हारे बोर्ड में आने वाले हैं, भले ही मैंने सिलेबस ना करवाया हो, तुम्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पूरे आंसर सही गए। तो आई बिलीव इन क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड इन बोर्ड्स। टॉपर मैं तुम्हें एवं ही बना दूंगा, ठीक है। ये तो वही बात हो गई यार टॉपर वाली। मतलब मेरे को एक और एग्जांपल बहुत अच्छे से आ गया कि एक के घर पे डब्बे वाली टीवी, अच्छी मोटी तगड़ी, पीछे से वो होता था ना पूरा डब्बा बना होता था, भयंकर मोटा डब्बा। बोल रहा है ये होती है टीवी, तुम्हारे घर पे पतली सी एलईडी पड़ी हुई है, बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली, लेकिन तुम्हें खुद पे बिलीव नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हें उसने सिखा दिया है कि भैया टीवी होती है डब्बा वाली, बढ़िया पीछे जिसकी एकदम कुबड़ा निकला होता है, ये भारी भरकम टीवी होती है। ऐसी नोट्स वाली बात हो गई। उसके 100 पेज के नोट्स देख के तुम बहरा रहे हो, यार इतने नोट्स लिखे जाते हैं क्या भाई एग्जाम में स्कोर करने के लिए। तुम्हारे नोट्स देख रहे हो 4 पेज के। अब तुम समझ जाओ एलईडी एडवांस्ड है, ओलेड एडवांस्ड है, या फिर वो डब्बा वाली टीवी। ऑल अप टू यू ब्रो। सो सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स की मैं बात कर रहा था। अगर तुमसे कोई लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी पूछता है, मान लो कोई भी एक टॉपिक पे पूछ लिया लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, भाई सिंपल सा आंसर है। केस स्टडीज में कहीं पे भी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आ गया, सुन लेना ये बात ध्यान से, क्योंकि आने वाले एक चैप्टर के अंदर भी मैं तुम्हें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाने वाला हूं। लेकिन अगर इसने डायरेक्शन बदल लिया कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहीं उन्होंने घुमा दिया या किसी और कॉन्टेक्स्ट में पूछ लिया, तो तुम्हें याद रखना है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, it's all about the levels of management, because levels of management defines the relationship between authority and responsibility. अपने से subordinates को, जब superiors अपने subordinates को authority भी देते हैं यानी power भी देते हैं और responsibility भी देते हैं यानी जिम्मेदारी भी देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही चीज़ दो।
अगर आपको वाकई में एक यूनिफॉर्मिटी लेके आनी है, कंसिस्टेंसी लेके आनी है, तो आपको दोनों के बीच का एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। अथॉरिटी भी दो, बिल्कुल दो, लेकिन साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो। सामने वाला बंदा जब तक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा और उसके पास पावर चली जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हो? राहुल गांधी बेस्ट एग्जाम्पल है। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। इफ यू गिव द पर्सन अथॉरिटी बट ही दैट पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल इनफ। मैं किसी भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, मैं तो सिर्फ रियलिटी बता रहा हूं। मेरे को कोई बीजेपी से लेना देना नहीं है, मैं किसी को फॉलो नहीं करता, मेरे लिए इन सब से कोई लेना देना नहीं है, बट स्टिल आई कैन टेल यू। सो यहां पे यही चीज बताई गई है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। आपको अथॉरिटी देना है सामने वाले को, बट इसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना जरूरी है। अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाओगे तो वो अथॉरिटी का मिसयूज करना चालू कर देगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे और अथॉरिटी ही नहीं दोगे, पावर ही नहीं दोगे, तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का करेगा क्या? कोई काम नहीं कर पाएगा। सिंपल सा फंडा है। सो यहां तक हमने सीखा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर बेस, जो बिल्कुल बेस आता है वो आता है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप का, और ये होता किसके बीच है? सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और स्ट्रेटजीज को प्रिपेयर करना। क्या इसके अलावा टॉप लेवल मैनेजमेंट में कुछ और याद रखने की ज़रूरत है? नहीं, छोड़ दो सब कुछ, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा बोर्ड्स में, इतना ही याद रखना। अगर बिजनेस में 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं तो हम बिजनेस को 3 बार पढ़ेंगे टोटल। कॉमर्स बोलो, बिजनेस बोलो, हम 3 बार पढ़ेंगे टोटल। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग थ्रू। पहली बार में, आखिरी बार में, कभी भी इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है। दिस इज़ टॉप लेवल मैनेजमेंट, ख़त्म। और अगर इससे ज़्यादा याद कर रहे हो तो फिर तुम्हारा इलाज नहीं है, फिर तुम्हें एंजाइटी वाला प्रॉब्लम हो चुका है और तुम्हें ऐसा लगता है कि ज़्यादा पढ़ के ही मार्क्स आएंगे। सॉरी, फिर इलाज नहीं है। मुझे मालूम है जो मैं करवा रहा हूँ उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं जो एक ट्रेडिशनल मिथ चलती आ रही है उसको तोड़ रहा हूँ, और ऐसे तुम्हें कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, ये भी मैं गारंटी दे देता हूँ। मैं बहुत कम लिखवाऊँगा, बहुत ही कम, लेकिन जब केस स्टडी सॉल्व होंगी तो फिर समझ में आएगा बाबा क्या कर दिया तुमने। जैसे शुरुआत की 10 क्लासेस तुम्हें आज तक समझ में आती है ना अकाउंट्स की, जो शुरुआत की 10 क्लासेस ली थी, वही हाल इसमें होगा। तो भरोसा करते चलो और जितना करवा रहा हूँ उतना ही करो। तेज़ और होशियार नहीं बनना है, जितना करवा दिया उतना ही करके चलो। तुम्हें मार्क्स लाने हैं, कैसे, वो मेरा काम है। शुरू करते हैं सेकंड पॉइंट। इतना लिखो, फिर मैं बी पॉइंट के बारे में नेक्स्ट पेज पे लिखवा रहा हूँ, क्योंकि बी पॉइंट आपसे 2-3 चीज़ें पूछ सकता है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है भाइयों। यहां तक आने के बाद नैन साहब देखिए ज़रा, यहां पे 3 चीज़ें हमने डिस्कस की। पहला, मिडिल लेवल का काम है इंप्लीमेंट करना और कंट्रोल करना जो भी प्लान्स और स्ट्रैटेजीज बना दी गई हो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे, ये पहला काम है। जब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं तो वो कहता है कि असाइन करो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये भी कौन काम करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। फिर लिंकिंग पिन भी बनते हैं भाई, जो लोअर लेवल पे काम चल रहा है और जो टॉप लेवल पे काम चल रहा है, इन दोनों के बीच का लिंकिंग पिन भी हमारा जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वही बनता है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? कृपया करके मुझे बता दें तो मैं आगे बढ़ूं भाई। बताओ भाई, क्लियर है? ठीक है, बस इतना ही याद रखना है इसके अंदर। मिडिल लेवल में अगर कुछ पूछा जाएगा, केस स्टडी भी अगर आती है तो इतनी ही 100 आएगी और इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड आएगी। आपने अगर ये 3 पॉइंट लिख दिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बारे में, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा राम कहानी नहीं लिखनी है, टीचर भी बोर हो जाते हैं, उनको भी ज़्यादा नहीं सुनना है तुमसे, ठीक है? उनका भी घर बार है, थोड़ा सोचा करो उनके बारे में भी। फालतू में ज़्यादा लिखोगे वो भी बेचारे दिमाग पकड़ के बैठ जाएंगे, बोलेंगे इसको क्या कोई और काम नहीं था, बिना बात की राम कथा लिख रखी है। नहीं, CBSE ISC दोनों का एक ही काम है, जितना कम लिखोगे मार्क्स उतने ज़्यादा मिलेंगे। बस प्रिसाइज लिखना, बिना बात की राम कहानी मत लिखना। सो मिडिल लेवल भैया बीच में फंस गए। मिडिल लेवल का काम है सबसे पहली चीज़ क्या करना? असाइन कर देना, मतलब असाइन करने से पहले कोऑर्डिनेट करना, सीधी बात है। तो वही लोग हैं मिडिल लेवल वाले, यानी जो मैनेजर्स होते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। इंप्लीमेंटिंग तो करेंगे भैया, जो टॉप लेवल ने बता दिया वो स्ट्रैटेजीज, रूल्स, रेगुलेशंस वो इंप्लीमेंट करवाएंगे। हर एक से बोलेंगे तुम्हें ये सब फॉलो करना है, ये तो हो गई होगा। साथ में कंट्रोलिंग का भी काम करेंगे, जो प्लान्स और स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है। कंट्रोलिंग का सिंपल मतलब हो गया एक बेस, एक डिसिप्लिन लेके आना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहां पे सब लोग बात मान के चल रहे हैं। सो कंट्रोल करना अकॉर्डिंग टू द प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज जो भी बना के रखी गई होंगी। फिर आ जाते हैं असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर। आप ड्यूटीज असाइन करो,
जिसको जो काम करना है बताओ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दो। ये कौन करेगा? अगेन मिडिल लेवल मैनेजमेंट के मैनेजर्स काम करेंगे। नाउ लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये मिडिल लेवल, ये मैनेजर्स लिंकिंग पिन बन जाते हैं, क्योंकि लेबर जाके सीधे डायरेक्टर के ऑफिस में नहीं घुस जाएगा कि डायरेक्टर साहब बताओ यार नल फूट गया, क्या कर रहे हो आप? कहां से आते हैं ये? नहीं करेगा, ये लेबर काम नहीं कर सकता ऐसा। तो लेबर किसको बताएगा? मैनेजर को। मैनेजर जाके किसको बताएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताएगा। तो इसलिए टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच का लिंक बन जाते हैं हमारे मैनेजर्स, जो कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट में बैठते हैं। तो लास्ट हम आ जाते हैं वो है भाई लोअर लेवल मैनेजमेंट में। चलो रूपाली जी, आप जहाँ पे भी जॉब करने जाएंगी वहाँ पे कोई आपको बताने वाला होगा कि आपको काम क्या करना है और आप पे क्या जिम्मेदारी है। ये जो काम करते हैं ये मिडिल लेवल के लोग होते हैं, मैनेजर्स होते हैं बेटा। ये मतलब है आपको ड्यूटी भी वही असाइन करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वही आपको बताएंगे जब भी आप कहीं जॉब करने जाओगी, और वो मैनेजर्स कहलाते हैं। सी का थर्ड पॉइंट अभी समझा रहा हूँ, अभी मैंने शायद चालू नहीं किया मेरे ख्याल से समझाना। तो डाउट कैसे आ गए सबा जी बताइए? जब मैंने समझाना ही चालू नहीं किया तो डाउट कैसे आ गया? How the hell this happened? I just cannot understand. लक्ष्य भाई औसम हो तुम, ऐसे ही थॉट प्रोसेस रखा करो, अच्छा लगता है देख के, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कीप अप द गुड वर्क। जी अदिति जी बताइए क्या डाउट है आपको? स्टार लाल क्यों नहीं है? क्योंकि रात हो गई है। तो जब हम लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं तो अक्सर बच्चों को ये लगता है लोअर लेवल मैनेजमेंट इक्वल्स टू वर्कर। नहीं मेरे भाई, लोअर लेवल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट में लोग हैं उनको कौन मैनेज करता है। मतलब मैं लोअर लेवल मैनेजर्स की बात कर रहा हूँ, फोरमैन की बात कर रहा हूँ, जो लोग एक तरीके से लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर कंट्रोलिंग का काम करते हैं। जैसे तुमने कभी घर बनवाया होगा तो घर में ठेकेदार होता है और लेबर होते हैं। तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द ठेकेदार, जो बंदा सारा काम करवाता है लेबर से, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान देना कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्कर्स, इंस्टेड आई एम टॉकिंग अबाउट द वंस हु कंट्रोल द वर्कर्स। यहाँ पे बात ये चल रही है। सो लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है? ये लोग सीधे मतलब ऑन स्पॉट, जैसे बोलते हैं ना कि भैया ग्राउंड रियलिटी ये लोग बताते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर जगह पे क्या काम चल रहा है। डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स, वो सीधे देखते हैं, बैठ के ऑब्जर्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि काम क्या चल रहा है और क्या काम ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये काम होता है लोअर लेवल मैनेजर्स का या लोअर लेवल मैनेजमेंट का। सेकंड पॉइंट इसके अंदर मैंने लिखवाया लिंक बिटवीन द वर्कर्स एंड द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि वर्कर्स बहुत सारे होते हैं, हज़ारों में लोग काम कर रहे होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यार जो 1000 लोग काम कर रहे हैं उनकी आवाज़ कौन बनता है? ये लोअर लेवल मैनेजर्स। जो हज़ारों वर्कर्स हैं उनकी समस्या लेके यही लोअर लेवल मैनेजर मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास जाएगा, मतलब मिडिल लेवल के मैनेजर के पास जाएगा और बोलेगा मेरे वर्कर्स को ये परेशानी हो रही है, प्लीज़ इसका कोई सोल्यूशन निकाल के दो। ये कौन कर रहा है? लोअर लेवल का मैनेजर यानी फोरमैन कर रहा है ये काम। और यही जो लोअर लेवल का मैनेजर है इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, इसी का ये पूरा ठेका है कि ये मिडिल लेवल मैनेजर से बात करे और जो भी कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, जो भी इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ये मैनेजर लोअर लेवल का ये इंश्योर करे कि ये रिसोर्सेज रेगुलरली अवेलेबल हैं, ताकि जो भी आउटपुट निकल के आ रहा है वो क्वालिटी आउटपुट है। क्वालिटी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो क्वालिटी एश्योरेंस कौन देते हैं? यही लोअर लेवल मैनेजर्स मिडिल लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं कि क्योंकि आपने हमें रिसोर्सेज दिए, हम आपको गुड क्वालिटी आउटपुट बना के दे रहे हैं। अरे क्या बात है गोला जी, क्या बात है, बहुत ही शानदार। हाय होल बैकलॉग कंप्लीटेड मेहताब, बहुत अच्छी बात है। कैसा लगा प्लीज़ ये भी बताइएगा, एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है कॉमर्स बाबा का? स्टार बनाने को मना किया था आपने जी एग्ज़ाम्स में, नोट्स में जो बनाना है बना लो, बिंदी, हार, मालाएं, चंद्रमा, सूर्य, जो अच्छा लगे वो बनाओ, उंगलियां, वॉट एवर यू फील लाइक ब्रो, बट इन एग्जाम्स यू कैन नॉट ऑब्वियसली। सर ऑपरेशनल भी लोअर लेवल को ही कहते? जी ऑपरेशनल को भी लोअर लेवल को ही कहते हैं, बिल्कुल सही कहा। सो फाइनली अगर आप ये पूछना चाहें कि यार ये जो आपको पिरामिड दिखता है, ये आखिर पिरामिड आपको ऐसा क्यों दिखता है? कुछ पिरामिड आपको ऐसा क्यों दिखता है? शुरुआत होती है यहाँ से लोअर से, फिर आते हैं मिडिल पे और फिर आते हैं टॉप पे। ये ऐसा क्यों दिखता है? क्योंकि
आपको एक चीज़ समझना पड़ेगी, टॉप जो होता है वहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं। और इस साल का ये हॉट्स हो सकता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, जब हम पिरामिड को देखते हैं तो टॉप लेवल पे बिल्कुल एकदम पिरामिड पीक पे क्यों रहता है? बिकॉज टॉप लेवल मैनेजमेंट टॉप पे बैठ के ये दिखाता है, और वो पिरामिड का साइज ये बताता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट पे लीस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, एंड द मैक्सिमम मेंबर्स जो होते हैं या मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो आपको लोअर लेवल मैनेजमेंट पे मिलते हैं। ठीक है भाई, इतना प्लीज़ ध्यान रख लेना कृपया करके। इसमें नाम भी याद करेंगे जो टॉप के अंडर वर्क करते, नहीं कि कोई नाम याद करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी आपके ऐसा कोर्स में नहीं है जिसमें आपको नाम याद करना पड़े। आपको ये बस पता होना चाहिए कि तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर काम क्या क्या किया जाता है, बस। ठीक है मेरे भाई हर्ष, बिज़नेस की बुक सजेस्ट कर दीजिए भैया, बिज़नेस के लिए पूनम गांधी ट्राई करो, अच्छी बुक है। डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जनरल मैनेजर हैं तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिडिल लेवल में आते हैं, और अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठेकेदार हैं, मतलब आपने कुछ बनाने के लिए ठेका लेके रखा हुआ है, तो उस केस में आप लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। सर ये तो सुपरवाइज़र तक आ गए, लेबर मैनेजमेंट में नहीं आएंगे। सर सुपरवाइज़र तक ही होता है देवांश, एक्चुअल में ये आपको मिथ है कि लोअर लेवल मैनेजमेंट का मतलब वर्कर्स जो होते हैं वो वर्क फोर्स होता है, मैनेजमेंट नहीं होता है। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगी। मैनेजमेंट आर द वंस जो थिंकर्स में आते हैं या जो काम करवाने वाले होते हैं, हम उनको मैनेजमेंट के अंदर काउंट करते हैं, हम डूअर्स को नहीं करते। यानी जो काम कर रहे हैं वो मैनेजमेंट, कोर मैनेजमेंट नहीं। ऑब्वियसली मैनेजमेंट में सब आते हैं, मैं उस चीज़ पे कभी आर्ग्यू कर ही नहीं रहा। मैं बात कर रहा हूं कोर मैनेजमेंट कौन होते हैं। कोर मैनेजमेंट वो होते हैं द वंस हु आर मेकिंग डिसीजंस, उनको मैनेजमेंट आप पहले बोलोगे, द वंस हु आर मेकिंग द डिसीजंस। सो टॉप लेवल पे डायरेक्टर्स आ गए, मिडिल लेवल पे बेसिक मैनेजर्स आ गए जितने भी होते हैं जो ऑफिस कंट्रोल करते हैं, और लोअर लेवल पे भी मैनेजर्स को ही काउंट करोगे आप, ना कि वर्क फोर्स को। अधिकतर लोगों का कंफ्यूजन यही होता है कि लोअर लेवल मैनेजमेंट मीन्स लेबर, गलत। लोअर लेवल मैनेजमेंट मीन्स होता है वर्कर्स नहीं, जो उनको कंट्रोल करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं। लोअर लेवल मैनेजर जैसे फोरमैन वगैरह हो गए, हम उनकी बात करते हैं, ना कि हम लेबर की बात कर रहे हैं। तो कृपया करके इस चीज़ पे बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे यही गलती करते हैं। तो लिख लेना, यहाँ पे भी लोअर पे भी मैनेजर्स होते हैं, बट इनको हम फोरमैन कहते हैं। मेरे भाइयों, अगर तुम वीडियो में यहाँ तक आ गए हो ना, तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। मैं इससे ज़्यादा वैसे कुछ चाहता नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इन स्टडीज़ में कहीं ना कहीं तुम्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं उस लेवल पे तुम्हें लेके आ रहा हूँ जहाँ पे तुम्हें वाकई में ये क्लासेस फ्रूटफुल लग रही है, तो एक और अनाउंसमेंट तुम्हारे लिए यहाँ बीच में है। ब्रेक भी हो जाएगा, मेरी बात भी सुन लोगे। अगर तुम चाहो तो सीबी फैमिली का पार्ट बन सकते हो। उसमें तुम्हें ये जो 1 महीने का पूरा कंटेंट है ना, ये जो सारे वीडियोस हैं पूरे 1 मंथ के, ये तुम्हें पूरे इकट्ठे मिल जाया करेंगे, और तुम्हारी 1 महीने की पढ़ाई भी पूरी इकट्ठी हो जाएगी। तुम जब चाहे तब देख सकते हो, ये वीडियो आराम से देख सकते हो। तुम्हें एडवांस में मिल जाया करेंगे जैसे ही मंथ चालू होगा। जैसे ये जून का मंथ है तो तुम्हें जून का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। दूसरी चीज, यहां पे जो इस सीबी फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, ये व्हाट्सएप ग्रुप बहुत छोटे छोटे रहेंगे। इसमें कुछ ही लोग इकट्ठे होंगे, मे बी 50, मे बी 60, मे बी 70 स्टूडेंट्स या 70 मेंबर्स रहेंगे, जो एक बहुत छोटा सा ग्रुप रहेगा जिसके अंदर तुम कभी भी इंटरेक्ट करके अपनी डाउट सॉल्व कर सकते हो। और जितनी भी लड़कियां हैं उनके लिए एक न्यूज़ है कि तुम्हारे लिए गर्ल पार करके एक अलग से ग्रुप बनता है, जिसमें तुम आराम से डिस्कशंस कर सकते हो, फील सेफ कर सकते हो कि यार नहीं यार, मुझे कोई ऐसा नहीं है, कोई मतलब अजीब सा लड़का नहीं है जो बिना बात के छेड़ रहा है, अजीब सी बातें कर रहा है। तो एक गर्ल पावर ग्रुप है, वहां पे तुम आराम से तुम्हारे सीनियर से भी इंटरेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा तुम्हें डिस्कॉर्ड पे स्पेशल पावर मिलेगी। अब ये डिस्कॉर्ड क्या है? डिस्कॉर्ड एक ऐसी जगह है जहां पे तुम अपना पैशन, जो तुम्हारे ड्रीम्स हैं या जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें आगे परस्यू करना है, उससे रिलेटेड तुम अपने डिस्कशंस कर सकते हो। इंडिया का सबसे बड़ा कॉमर्स का सर्वर है, वहां पे आके तुम्हें एक स्पेशल पावर दे दी जाएगी, सो दैट तुम जब इंटरेक्ट करो तो तुम्हारे नाम के सामने लिखा हो कि भाई तुम स्पेसिफिक पावर के साथ उस डिस्कॉर्ड सर्वर पे बैठे हो। और साथ ही साथ में तुम्हारे पास नोट्स होंगे, जो टेस्ट शीट्स आया करेंगी वो तुम्हारे पास रहेंगी उन स्पेसिफिक चैप्टर्स की। ये पूरा कंटेंट तुम्हें मिलेगा सीबी फैमिली में। अब ये सीबी फैमिली का सब्सक्रिप्शन तुम्हें मिलेगा कहां से? कुछ नहीं करना है, तुम्हें गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पे कॉमर्स बाबा ऐप मिलेगी, डाउनलोड करो। जब कॉमर्स बाबा ऐप डाउनलोड हो जाए, तुम रजिस्टर कर लो खुद को, वहां पे स्टोर सेक्शन पे जाना, तुम्हें सीबी फैमिली मिल जाएगा, जाके उसमें एनरोल करा लेना। ये सारे पर्क्स तुम्हारे हैं। आगे बढ़ते हैं।
और यहाँ पे भी आपके मैनेजर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जीएम टाइप के, जनरल मैनेजर्स टाइप के लोग होते हैं। जनरल मैनेजर मिडिल में आते हैं, देन टॉप में कौन आता है? टॉप में डायरेक्टर्स आ जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि एक्चुअल स्ट्रेटजीज डिसाइड करते हैं। और जीएम्स मिडिल में आते, मतलब मिडिल और टॉप के बीच का एक कहीं गैप होता है, वहाँ पे आते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो गए, जनरल मैनेजर्स हो गए। ये जो होते हैं ना ज़िंदगी साहब, ये एक्चुअल में डिसीजन मेकर्स होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो इम्प्लीमेंट करवाते हैं सारे डिसीजंस, जनरल मैनेजर वगैरह जो होते हैं। तो ये लोग मिडिल लेवल में आते हैं। कोर टॉप लेवल इज़ द डायरेक्टर्स, द वंस हु मेक पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज एंड वॉट एवर। वो सब जो होते हैं वो टॉप लेवल पे होते हैं, जो सिर्फ थिंकर्स होते हैं। मिडिल लेवल से डूअर्स भी चालू हो जाते हैं। ठीक है ज़िंदगी साहब। वर्कर्स आर नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़, बिल्कुल सही कहा। वर्कर्स का मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है, डिसीजन से कोई लेना देना नहीं है, उनका इम्प्लीमेंटेशन से लेना देना है। मैनेजर्स आर थिंकर्स एंड वर्कर्स आर डूअर्स। मैनेजमेंट थिंकर्स होते हैं, और मतलब मैनेजर्स थिंकर होते हैं, और जो हमारे वर्कर्स होते हैं वो डूअर्स होते हैं। तो हमें डूअर्स को नहीं लेके चलना है, हमको मैनेजर्स को लेके चलना है। चाहे टॉप ले लो, चाहे मिडिल ले लो, चाहे लोअर ले लो। अभी केस स्टडी की बात नहीं करेंगे भाई दीपांशी जी, अभी बहुत दूर है अपन केस स्टडी से। जब हमें बेस आ जाएगा तब केस स्टडीज़ डिस्कस किया करेंगे। वर्कर्स नहीं आते हैं। विनीत मेरे भाई, हम जब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं ना, विनीत मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, और मैं अक्षत शर्मा से भी बात कर रहा हूँ। जब हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम मैनेजर्स की बात कर रहे हैं, हम कंट्रोलिंग अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। तो टॉप लेवल पे डायरेक्टर्स हैं, मिडिल लेवल पे मैनेजर्स हैं, और लोअर लेवल पे फोरमैन हैं जो काम करवाते हैं। हम यहाँ पे उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो कि एक्चुअल काम करते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो डिसीजंस लेते हैं। और अक्षत शर्मा मेरे भाई, लोअर लेवल पे वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे होते हैं। सर लोअर में समस्या, मिडिल, हाँ बिल्कुल सही बोला अंशुमन मेरे भाई, बिल्कुल सही बोला। वर्कर्स बिल्कुल आते हैं, लोअर लेवल में वर्कर्स आते हैं, मिडिल लेवल में एम्प्लॉयज़ आते हैं, टॉप लेवल में डायरेक्टर्स आते हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अगर तुम एक ऑर्गेनाइजेशन को देखना चालू करोगे तो तुम ऑर्गेनाइजेशन को कैसे देखोगे, मैं समझा देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे आप, टॉप लेवल पे सबसे पहले देखना चालू करोगे, ध्यान देना इस चीज़ पे। टॉप लेवल पे तुम दो लोगों को देखोगे, मतलब दो लोगों को क्या देखोगे, डायरेक्टर्स देखोगे। और डायरेक्टर्स क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। ये टॉप लेवल है जहाँ पे ये काम चलता है। मिडिल लेवल पे क्या देखोगे तुम, दो लोग हैं। अब मिडिल लेवल से दो लोग चालू होते हैं। मिडिल लेवल पे आ जाएंगे मैनेजर्स और इनके साथ काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स। ये चीज़ ध्यान देना जो मैं बना रहा हूँ, मैनेजर्स हैं और मिडिल लेवल पे सबऑर्डिनेट्स, और उनके साथ साथ वर्कर्स हैं जो उनको फॉलो अप करते हैं। सीधी सी बात है। अब तुम मेरे से बोलोगे कि यार जब मैं बात करूं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में मैं किसको काउंट करूंगा, तो भैया लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर मेरे डायरेक्टर्स काउंट होंगे, मेरे मैनेजर्स काउंट होंगे, मेरे फोरमैन काउंट होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीनों ही होते हैं भैया, सबऑर्डिनेट्स भी आते हैं, ऐसा नहीं है, और वर्कर्स भी आते हैं। लेकिन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की जब बात करोगे, यही तो सिखाना था मुझे तुम्हें। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन अगर आता है तो आपकी हाईलाइटिंग तीन चीज़ों पे जा रही है। डायरेक्टर्स की बात हो रही है, नहीं तो मैनेजर्स की बात हो रही है, नहीं तो फोरमैन की बात हो रही है। ये तीनों के अलावा किसी और की बात नहीं हो रही है, ना वर्कर्स की बात हो रही है, ना सबऑर्डिनेट्स की बात हो रही है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि मिडिल लेवल पे सबऑर्डिनेट्स एम्प्लॉयज़ कहलाते हैं, और ये तो वर्कर्स होते ही हैं, तो वो तो तुम्हें मालूम ही है कि ये वर्कर्स के वर्कर्स हैं, उसकी तो कोई लॉजिक ही नहीं है। अब मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। बोर्ड्स में आयुषी जी पैराग्राफ लिखने हैं, ये मैं पिछली बिजनेस की क्लासेस में ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन आपको याद कराना है, सिखाना है, चीज़ें आपको मेमोराइज करानी है, तो फ्लो चार्ट के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इससे बेस्ट तरीका कुछ समझाने का नहीं होता है आयुषी जी। इसलिए मैं इतना काम करवाता हूँ आपको, ताकि आपको चीज़ें याद रहें, ठीक है। समझ में आ गया। इसलिए अभी इको की बात नहीं चल रही प्रांजलि, इको की अपन इको के टाइम पे बात करेंगे। एग्जांपल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। इको के नोट्स मैंने जो बनवाए, अगर आपने उतने पढ़ लिए तो आपके 100 मार्क्स आ जाएंगे, बस उस पर ध्यान दीजिए। सर उस हिसाब से तो मिडिल भी इम्प्लीमेंटेशन मानते हैं टॉप लेवल में? बिल्कुल मानते हैं हर्ष भाई, बिल्कुल मानते हैं। कैसी बात करो, बिल्कुल मानते हैं। जो टॉप लेवल डिसीजंस लिए वो मैनेजर्स ने माने, मैनेजर्स ने अपने सबऑर्डिनेट से काम करवाए। बिल्कुल सही बोल रहे हो यार। और आयुषी जी मैंने ये भी बताया कि पैराग्राफ कितना लंबा होना चाहिए। प्रीवियस क्लासेस में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, शायद फर्स्ट ही क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था आयुषी जी मैंने। लो मेरे खबीब भाई, कर दिया जूम। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, रिद्धदीप, मिडिल लेवल मैनेजमेंट सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स करता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट का फर्स्ट पॉइंट फिर से बताना है। लोअर लेवल मैनेजमेंट का फर्स्ट पॉइंट कहता है कि ये लोग खड़े होकर काम देखते हैं कि वर्कर्स काम कैसे कर रहे हैं। ये वर्कर्स का काम देखते हैं खड़े होकर, बस ये इनका काम है।
ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स। वर्कफोर्स जो भी काम कर रही है ये इनकी जिम्मेदारी है कि खड़े होकर देखो ये लोग सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। तो बेसिकली लोअर लेवल मैनेजमेंट इज़ द वन जो मिडिल लेवल से रिसोर्सेज लेके वर्कर्स को देता है और फिर आउटपुट निकाल के कंपनी में कंट्रीब्यूट कर देता है। सुरेश भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। चलो आगे बढ़े, देखें सर। तो ये सब काम करवाते हैं एक दूसरे हैं, बस लेवल्स का फ़र्क होता है। हाँ बिल्कुल सही हर्ष भाई, मतलब सीधी बात है ये वो लोग हैं जो काम करवाते हैं। हमारे हर्ष भाई ने एकदम क्लियरली बोल दिया इस चीज़ को, ये वो लोग हैं जो काम करवाते हैं। HR डिपार्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है, पूछ लो सारे डाउट्स। ओनर आते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में। जी अगर वो डायरेक्टर्स की पोस्ट पे हैं सिंगला साहब तो वो बिल्कुल आएंगे डायरेक्टर्स की पोस्ट के हिसाब से टॉप लेवल मैनेजमेंट में। वेबसाइट में आपको पूरे बैकलॉग्स मिल जाएंगे, पूरे नोट्स जो तैयार हो रहे हैं वो सब मिल जाएंगे वहाँ पे अरेंज्ड ऑर्डर में। ISC का डिफरेंट रहेगा, CBSE का डिफरेंट रहेगा। एक बार रूपाली जी रिफ्रेश कर लो। CACS मैनेजमेंट का पार्ट बिल्कुल होते हैं, ये मिडिल लेवल में आते हैं। रिक्रूटमेंट मिडिल लेवल में आता है। टॉप लेवल के लिए पार्टी तो बनती है। अच्छा पार्टनर्स अगर हैं तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आएंगे। और पूछो, शेयर होल्डर्स टॉप लेवल मैनेजमेंट में बैठते हैं। शेयर होल्डर्स मैनेजर्स नहीं होते। सिमरत कैसी बात कर दी तुमने, कैसी बात कर दी। जो शेयर होल्डर्स होते हैं भैया उनका काम है पैसा कंट्रीब्यूट करना। CEO जो होता है वो टॉप लेवल का पार्ट है। CFO जो होता है वो मिडिल लेवल का पार्ट है। चीफ फाइनेंस ऑफिसर का काम है फाइनेंस को देखना। जी भाई रौनक भाई जल्दी ही बता देंगे। सर टॉप लेवल मैनेजमेंट को 3-4 लाइन में एक्सपेंड कैसे करेंगे? I mean, कुछ नहीं लिखना, जो मैंने लिखवाया है उससे ज़्यादा कोर्स में है ही नहीं तो मैं क्यों करवाऊँ। वो 1 लाइन लिख दो ख़त्म हो जाएगा, उतना लिख दो बस बस बस, उतने में तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। सर अकॉर्डिंग मिडिल लेवल से, हाँ मिडिल लेवल सबसे ज़्यादा काम करता है। बिल्कुल सही है खुशी जी, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, बिल्कुल सही बोल रही हैं। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ जो आपने बोला है। आर्यन भाई जैसे अपन मिडिल लेवल में मैनेजर बोलते हैं ना, ऐसे ही उसको लोअर लेवल में मैनेजर को हम फोरमैन बोलना चालू कर देते हैं। एंटरप्रेन्योर टॉप लेवल, ओनर इज टॉप लेवल। नहीं सुयश भाई, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, ना कि मैनेजमेंट में। मतलब सीधी बात ये है, तुम अभी जाओ, मतलब सुयश भाई तुम खुद सोचना तुम क्या बोल रहे हो, ठीक है। तुम अभी गए ब्रोकर के पास, तुमने रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स खरीद लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी जॉब लग गई और तुम मिडिल लेवल पे जाके एम्प्लॉय जैसे काम करने लगोगे या मैनेजर बन जाओगे जाके। नहीं मेरे भाई, आप ओनर बन जाओगे और ओनर आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट में। कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर वो तो नहीं आएगा मैनेजमेंट में, अगर वो जॉब कर रहा है तो क्यों नहीं आएगा। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर है, जैसे गेमिंग इंडस्ट्री है या जो ये विंडोज़ वगैरह सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, ये लोग जो काम कर रहे हैं ये एम्प्लॉयज़ हैं, मिडिल लेवल में बिल्कुल आएंगे, ये क्यों नहीं आएंगे। ऐसे कैसे बात कर दी। चित्रा, एंटरप्रेन्योर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। ओनर जो होता है वो टॉप लेवल पे आता है, ओनर टॉप लेवल। दीपांशी जी बिल्कुल सही बोला आपने। सी का थर्ड पॉइंट मैं रिपीट कर चुका शर्मा प्रीति जी, फिर भी आप बोल रही हैं तो मैं रिपीट कर देता हूं। सी का थर्ड पॉइंट कहता है कि ये जो लास्ट में, जो सबसे लास्ट में हमारे जो फंक्शनल फोरमैन होते हैं, जो काम करते हैं, सारे काम करते हैं, वर्कर से काम करवाते हैं बेचारे, उनको वो ध्यान रखते हैं उनकी नीड्स का, ये सब उनका काम है कि वर्कर्स के पास रेगुलर बेसिस पे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, रिसोर्सेज अवेलेबल हो, ताकि वो काम कर सके, सो दैट जो भी आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है प्रीति जी, उसका रिजल्ट 100% हो, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ना हो। ये कौन ध्यान रखेगा? लोअर लेवल के मैनेजर्स। टॉप लेवल पे मैनेजर नहीं होते भाई, टॉप देशमित्र मेरे भाई, टॉप लेवल पे मैनेजर नहीं होते, टॉप लेवल पे ओनर होते हैं। मैनेजर चालू होते हैं मिडिल लेवल से। ब्रोकर कोई से लेवल में नहीं होता, ब्रोकर किसी कंपनी के अंडर काम नहीं करता। डायरेक्टर का काम क्या होता है? ये डिसाइड करना है कि कंपनी क्या काम करेगी। जैसे मान लो टाइटन एक टाइम पे वॉचेस बनाया करती थी, फिर टाइटन ने सनग्लासेस और ये आईवियर बनाना चालू कर दिए, तो ये डिसीजन किसने लिया? टॉप लेवल मैनेजमेंट ने लिया। फिर उसके बाद फास्ट ट्रैक उनका सब्सिडरी ब्रांड चालू हुआ, ये डिसीजन किसने लिया? टॉप लेवल मैनेजमेंट ने लिया। मैनेजर वगैरह इनका काम करते हैं। यस, ऑल द 3 लेवल्स आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। अगर आप बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हो तो डेफिनेटली, मतलब तीनों लेवल जो हैं वो उस हिसाब से ही काम करेंगे। यस आरुषि, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी लोअर लेवल में यूज होता है। थैंक यू सो मच कशिश, बिल्कुल सही बोला। लेकिन अगर शेयर होल्डर्स को कहीं ना कहीं आपको काउंट करना है तो प्लीज कशिश अरोरा जी ये चीज ध्यान रखिएगा, शेयर होल्डर्स आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट बिकॉज दे आर हैविंग द अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस।
जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास पूरी अथॉरिटी है कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनमें वो पार्टिसिपेट करेंगे. दे कैन पार्टिसिपेट. सो यस, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर डिसाइडिंग द स्ट्रेटजी, पॉलिसीज ऑफ द बिजनेस एंड प्लान्स ऑफ द बिजनेस. मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस का लक्ष्य मेरे भाई, इसका मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट में नई चीज़ें आती रहेंगी, जैसे जैसे मार्केट में नई चीज़ें होती रहेंगी, उसके हिसाब से मैनेजमेंट में भी चेंज आता रहेगा. ऐसा नहीं है कि जो 10 साल 15 साल पहले चलता था वो आज भी चलेगा. जैसे मैंने अभी तुम्हें यही बताया कि ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस के नोट्स तुम्हारे बहुत डिटेल्ड होना चाहिए, बहुत अंदर तक होना चाहिए. वो तब होता था जब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस किए जाते थे. ये चैप्टर हमने मेरे भाई खत्म कर दिया. देखो मैं लास्ट पेज से करना चालू करता हूं. ये बोला जाता है कि मैनेजमेंट इज डायनेमिक, मैनेजमेंट इज एवर चेंजिंग. हमारा ये रहा फर्स्ट चैप्टर के नोट्स. जरा ध्यान से देखो. बस हमने बनाया बहुत बड़ा है, नो डाउट, लेकिन लिखा बहुत कम कम है. सर, शेयर होल्डर्स आर सो मैनी इन नंबर, इफ वी काउंट देम इन टॉप मैनेजमेंट देन वोंट दैट कॉन्ट्रडिक्ट? नो, नॉट एट ऑल. वाई डेजी? लेट मी टेल यू. बिकॉज अल्टीमेटली जो मैक्सिमम शेयर होल्डिंग रहती है, लाइक ऑलमोस्ट 40% के आसपास, 50%, 60% के आसपास, इवन 70% के आसपास, डेजी वो 70% होल्डिंग्स जो कंपनीज में होती हैं वो बहुत सिलेक्टेड लोगों के पास होती है, और बाकी 30% जो होल्डिंग होती है वो 50-60 हज़ार लोगों में बट जाती है शेयर मार्केट में जाके. डेजी, तो ये हमें लगता है ऐसा कि बहुत सारे शेयर होल्डर हैं और बहुत सारे लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में मैक्सिमम शेयर होल्डिंग जो होती है वो 4 से 5 लोगों के बीच ही होती है बस. बाकी 30%, 20% जो शेयर होल्डिंग है वो बहुत सारे लोगों को दे दी जाती है. जैसे अभी रिलायंस के ही देख लो यार डीजी. रिलायंस में 1% शेयर बेच रही है रिलायंस कंपनी, 2% शेयर बेच रही है, और वो बिलियंस में जा रहा है. तो समझ जाओ तुम उसी चीज़ से कि शेयरिंग ऐसे की जाती है. कंपनीज मैक्सिमम अपने पास ही होल्ड करती हैं, या अपने ही लोग जो मेजर डायरेक्टर्स हैं, मेजर शेयर्स वो 5-6 लोग ही होल्ड करते हैं. बिजनेस में चेंज तो टॉप जी 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 बिल्कुल सही. अमृतप्रीत जी आप बिल्कुल सही हैं. प्रणीता ने बोला है टॉप टेलर नहीं करेंगे. तनिष्क, अगर टेलर फर्स्ट चैप्टर में होता तो मैं पूरा करवा देता. तनिष्क मेरे भाई, मल्होत्रा मेरे भाई, एक्चुअल में टेलर जो है वो मेरे ख्याल से सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में नहीं है. अगर होता तो मैं करवा देता भाई. तुम्हें पता नहीं किसने बता दिया कि वो फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है. टॉप लेवल ऑर्डर देता है, मिडिल वाले उसे इंप्लीमेंट करते हैं, लोअर लेवल वाले काम करते हैं. प्रणीता जी आप बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही हैं, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं. हमें सोशल ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं किए? क्योंकि सोशल ऑब्जेक्टिव आएगा ही नहीं, और मुझे मालूम है क्यों नहीं आएगा. फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना, फालतू में कुछ भी नहीं करना है. जिनकी भी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रही है और जिनको भी ये लग रहा है कि ये तो क्या हुआ, इतने से में हमारा पूरा चैप्टर हो गया, बधाई हो, ऐसे ही पढ़ा जाता है. प्रेम भाई ने, मेरे प्रेम भाई ने क्या पूछा है? मेरे प्रेम भाई, सर बुक में तो जनरल मैनेजर टॉप लेवल में लिखा है. जनरल मैनेजर मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो जीएम होता है वो बेसिकली टॉप लेवल और मिडिल लेवल के भी बीच में आता है. मैनेजिंग डायरेक्टर और जीएम, ये दो जो होते हैं ये वर्क के अकॉर्डिंग डिफाइन किए जाते हैं. रुको मैं बताता हूँ. मैंने इसलिए पहले ही बोल दिया था ताकि तुम लोग परेशान ना हो. सो टॉप लेवल और मिडिल लेवल को एक लिंकिंग पिन जो है वो कनेक्ट करती है, ये चीज़ ध्यान रखना. और वो होते हैं या तो जनरल मैनेजर या तो एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर. इसलिए उनको, क्योंकि जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, नारद मुनि सुना है ना तुमने? नारद मुनि वो थे जो भगवान भी नहीं थे लेकिन इंसान भी नहीं थे. मतलब वो बीच में मीडिएटर की तरह काम किया करते थे. मतलब बेस्ट एग्जाम्पल है नारद मुनि. ये मैं अपनी वंदना मैम को बोलूँगा. तो भाई जैसा मैं बात कर रहा था, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली क्या करता है, नारद मुनि को अपॉइंट कर देता है. नारद मुनि क्या करते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसकी सारी चीज़ें ले जाके मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताते हैं. अब ये जो टॉप लेवल और मिडिल लेवल के बीच का बॉन्ड क्रिएट करता है वो हो जाते हैं या तो भाई मेरे जनरल मैनेजर होगा या तो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर. तो ये टॉप लेवल और मिडिल लेवल के लिंकिंग पिन बन जाते हैं. तो इसलिए इनको कई बुक्स में टॉप लेवल मैनेजमेंट का भी पार्ट बनाया गया है. बट मिडिल लेवल में इंप्लीमेंटेशन की अगर कभी बात आए, हु आर द वंस हु आर इंप्लीमेंटिंग एवरीथिंग इन द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, अगेन दैट विल बी जनरल मैनेजर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एज वेल. ये चीज़ प्लीज़ ध्यान रख लेना बहुत अच्छे से. अगर मेरे अनिल मेरे भाई, अगर तुमने ध्यान दिया होता तो जो भी मैंने तुम्हें लिखवाया है, ये इतना सारा जो अपन ने लिखा है ना मेरे भाई, जो अपन ने इसके अंदर कंटेंट लिखा है, ये एक्चुअल में आनंद मेरे भाई ये फंक्शंस ही है, ये फंक्शंस ही है. बिल्कुल परेशान मत हो. अरे देखो ना सर, सो बेसिकली टॉप में होल कंपनी को देखता है, मिडिल डिपार्टमेंट लाइक एचआर, फाइनेंस एंड लोअर लेवल वर्कर्स देखता है. राइट, बिल्कुल सही लविश भाई, वेरी गुड वेरी गुड.
सर एमडी तो ओनर होते हैं, मे बी हो सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं, बिकॉज यस मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑल्सो होल्ड अ पार्ट ऑफ शेयर, इसलिए उनको हम बोलते हैं कि यार वो भी ओनर की तरह काउंट होते हैं, बट उनका शेयर कंपैरेटिवली कम होता है। जी डिम्पल जी, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, बिल्कुल कनेक्टेड होते हैं भाई, सिलेबस जितना भी हो, बट पेपर में आने वाले क्वेश्चन, यस एग्जैक्टली यस अमृतप्रीत, तुम मेरी बात, दिल की बात समझ गई यार अमृतप्रीत, सही बोला यार तुमने। यार खुशी मैं आज करूँगा यार, आज बैठ के करता हूँ, अभी जस्ट क्लास के बाद यही काम करने बैठूंगा। लोअर में क्या लिखना है? लोअर में मैंने बताया ना, मैंने ये लिखवाया, देखो यार लोअर लेवल मैनेजमेंट, देखो यार कबीब भाई, ये लिखा हुआ है, पूरे नोट्स बने हुए हैं, बस इतना लिखना है, 3 स्टार जो लिखे हुए हैं ना मैंने, वही लिखना है कबीब भाई। नहीं भाई अक्षत भाई, मेरे पास अभी मैसेज आ गया आपका, मैंने देख लिया। अभी एमसीक्यूज पे ध्यान ही नहीं देना है, एमसीक्यूज पे कोई ध्यान मत दो, क्या पूछा जाएगा क्या नहीं, जो मैं करवा रहा हूँ अभी बस उतना करते चलो, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। जी मेरे प्रिंस भाई, देखते हैं अभी एमसीक्यूज में क्या आएगा, केस स्टडी में क्या आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे। अरे भैया अभी बहुत टाइम है इसको। जी लविश भाई, चैप्टर खत्म हो गया है, इन सबको बहुत टाइम है, तुम प्लीज़ इन चीज़ों पे ध्यान मत दो, इसको जब करेंगे तब देखेंगे, अभी छोड़ दो। सर जो एचआर डिपार्टमेंट हेड होगा वो कौन से, वो भी मिडिल लेवल में ही आएगा मेरे भाई, वो ओनर नहीं बन जाएगा अगर वो एचआर डिपार्टमेंट का हेड हो गया तो, वो भी एम्प्लॉय ही है, ऑर्गेनाइजेशन ने उसे रखा है। एमडी है तो उसे सैलरी भी मिलती है जिंदगी साहब, और क्योंकि वो काम करता है, और उसे प्रॉफिट्स भी मिलते हैं। इवन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको भी उनकी सैलरी मिलती है और प्रॉफिट्स भी मिलते हैं, क्योंकि जो काम करते हैं उसकी उन्हें सैलरी मिलती है और बाकी चीज़ों का प्रॉफिट मिलता है। क्लर्क किस में आएगा? क्लर्क मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आएगा, लेकिन वो क्लर्क जो है वो एम्प्लॉय कहलाया। देखो मैंने यहाँ पे लिखवाया था ना कशिश, यहाँ पे मैनेजर्स होते हैं और सबॉर्डिनेट्स होते हैं, तो क्लर्क जो हुआ कशिश वो सबॉर्डिनेट हुआ, तो उसको ऐसे काउंट ही नहीं करोगे। हम मैनेजर्स की बात कर रहे हैं, जो काम करवाते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है कशिश जी, खुश। सुंदर पिचई को सैलरी भी मिलती है, सुंदर पिचई को प्रॉफिट में शेयर भी मिलता है। तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो इस चीज़ को लेके। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं कि क्योंकि हम ओनर हैं हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए, बट एट द सेम टाइम हम बिजनेस के अंदर काम भी कर रहे हैं तो हमारी सैलरी भी उतनी ही बनती है, समझ जाओ। हाँ तो पांडे जी बिल्कुल बिल्कुल वही तो बात है, बोलना पांडे जी, यू लव इंडियन ट्रेडिशन, दैट्स वाई यू प्ले होली। रिद्धदीप ने क्या पूछा है भाई, मेरे को दिख नहीं रहा, रिद्धदीप ने क्या पूछा है? कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट इन ऑल द लेवल्स वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, हाँ भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन आ जाएगा, लेकिन अभी उन चीज़ों पे ध्यान मत दो। जब तक मैं ये चीज़ें डिस्कस ना करूँ रिद्धदीप भाई, प्लीज़ आउट ऑफ द बॉक्स मत जाओ, मैं सब तैयार करवाऊंगा हर एक चीज़, लेकिन प्लीज़ ध्यान दो। चलो भाई, तो अपना चैप्टर खत्म, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैं नेक्स्ट चालू करवाने वाला हूँ तुम सबको कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है? क्यों? बिकॉज थोड़ा सा लाइट चैप्टर है और उसमें मज़ा भी आएगा करने में, ठीक है मेरे भाइयों? मैंने बेसिक तुम्हारे सब सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं, जो जो तुमने पूछे हैं। एक आध दो रह गए हो तो माफ़ कर देना, क्योंकि उनका लॉजिक नहीं था कुछ आंसर देने का, इसलिए मैंने शायद उसको इग्नोर मार दिया। तो भाइयों अपन ने सारे बेसिक डाउट्स क्लियर कर लिए, कैसे करा जाएगा क्या करा जाएगा मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बता दी हैं। और फाइनली हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, और नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट होने के बाद हम लोग करने वाले हैं अब सीधे सीधे कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसी के ऊपर हम नेक्स्ट चालू करेंगे, उसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, हम उसको चालू करेंगे ताकि करने में मज़ा भी आए थोड़ा सा, ऐसा नहीं लगे कि यार बस मोनोटोनस हो रहा है। बिकॉज अगर मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चालू भी करा है तो बिलीव मी तुम्हें उतना मज़ा नहीं आएगा, मैं सही बता रहा हूँ। तुम लोग कोशिश भी कर लोगे ना तो भी तुम्हें मज़ा नहीं आएगा, बोलोगे क्या करवा दिया, ठीक है? सो लेट इट बी, वील स्टार्ट विथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, थोड़ा सा अप एंड इधर जंप करते रहेंगे ताकि मज़ा आता रहे। तो चलो भाइयों, मिलता हूँ तुमसे अगली क्लास में। बहुत अच्छा चल रहा है अपना मैराथन, और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही अपना मैराथन चलता रहे और तुम लोग इन्जॉय करते रहो, ठीक है? तो तब तक के लिए तुम सबसे बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा प्यार है। ऐसे ही क्लास में माहौल बनाए रखो, और कल मिलते हैं हम लोग, जिसकी जो क्लास टाइमिंग है उस टाइम पे 6:30 पे या फिर 8 बजे, जिसकी जो क्लास टाइमिंग है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।